हमारे साथ प्रोफेसर श्रीराम चौलिया हैं, जो कि जनरल ग्लोबल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में डीन हैं। और हमारे श्रीराम चौलिया जी, आप बताएं कि अगर हम व्यापार की बात करें, सीधे सीधे भारत के प्रसंग में बात करें कि भारत को कितना, क्योंकि जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का विरोध किया ट्रंप ने शुरू से, हिलेरी क्लिंटन ने उसकी तारीफ की, लेकिन बाद में उन्होंने विरोध इस आधार पर किया कि जिस स्वरूप में वो चाहती थी वो नहीं है। लेकिन लोगों ने ये माना कि शायद उन्होंने अपने चुनाव को देखते हुए इस एक मजबूरी के तहत ऐसा किया था, इसलिए लोगों को भरोसा नहीं हुआ। अब ट्रांस पैसिफिक है या ट्रांस अटलांटिक है, और जितने भी हैं, भारत ट्रांस पैसिफिक में भारत को होना चाहिए था। भारत नहीं है, 12 देशों का जो है कोस्टल जितने राज्य हैं उसमें न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान को लिया, भारत नहीं है। या फिर उधर से आपको पेरू है, मेक्सिको है। तो अगर वो होता तो भारत को नुकसान होता, वो नहीं हुआ तो ये माना जा रहा है कि इससे भारत को फायदा होगा। इसी तरह से और भी चीजें हैं जिससे कि भारत शायद उम्मीद कर सकता है, जो ट्रंप के जो बयान आए भारत के बारे में शुरू में चुनाव प्रचार के दरमियान, तो उम्मीद की जा रही है। लेकिन वही बात है, कितना उस पर वो कायम रहते हैं। जी देखिए, ट्रेड के खिलाफ उन्होंने बहुत बयानबाजी की है इलेक्शन से पहले, और जरूर लग रहा है कि ट्रांस पैसिफिक अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आखिरकार उनको अपना बेस जो है, जो गुस्से से भरे हुए लोग हैं अमेरिका में, जिनका अभी चर्चा हुआ जो इंडस्ट्रियल एरियाज में, उनका भी मान सम्मान रखना पड़ेगा उन्हें। तो ऐसा नहीं कि वो किसी न किसी तरह टीपीपी ट्रेड एग्रीमेंट्स कायम रखेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जरूर एक निशानी है डोनाल्ड ट्रंप की, कि वो अपने आप को बहुत बड़ा डील मेकर मानते हैं, कि मैं समझौते अच्छे कर सकता हूँ, फायदे की कर सकता हूँ, एक बिजनेसमैन की तरह। तो हो सकता है वो चाहेंगे कि इसको रीनेगोशिएट किया जाए और किसी न किसी दूसरे रूप में फिर भी रखा जा सकता है। जहां तक भारत का सवाल है, हमारा जो ट्रेड है, कारोबार है, अमेरिका के साथ 100 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन ज्यादातर जो है हमारी जो बढ़ती जा रही है वो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं। तो उसमें ट्रंप की कोई आपत्ति नहीं है, कोई एतराज नहीं होगा, क्योंकि ट्रंप जो है इंडस्ट्रियल ये जो गुड्स जो होती हैं, जो अमेरिका इंपोर्ट करता है खासतौर पर चाइना से या मेक्सिको से, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सर्विस एक्सपोर्ट से उनको फायदा ही फायदा है। और ट्रंप खुद भी, उनका जो रियल एस्टेट बिजनेस हुआ करता था, उसमें भी भारतीय मूल के लोगों ने सहायता दी है उनको। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रंप टावर की फोटो छप रही है। जी, तो सर्विस एक्सपोर्ट हमारा मेन है, आईटी इंडस्ट्री है, सिलिकॉन वैली है, इसको थोड़ी ना ट्रंप तोड़ना चाहेंगे ये सब रोक कर। तो मुझे नहीं लगता, जैसे हमारे H1B वीजास हो, हमारी जो इन्फोसिस हैं, विप्रो हैं, इन सबको फायदा ही है, क्योंकि एक प्रो बिजनेस एनवायरनमेंट भी वो क्रिएट करना चाहते हैं, वो दोनों करना चाहते हैं। एक तरह से सरकार चलाने का, शासन का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए जितनी बयानबाजी की गई है चुनाव प्रचार के दरमियान, सरकार में आने के बाद तो स्थिति ऐसी वो बहुत बदल जाती है। जो उनको पूरा बताया जाता है कि देखिए हकीकत क्या है और आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस समय तो आप कुछ भी कहने को स्वतंत्र हैं। जब उनके हाथ में कमान आ जाएगी तब उनको पता चलेगा कि हाँ ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। देखिए, आर्थिक एक तरह से अमेरिका का पुनर्निर्माण की जो बात कर रहे हैं, वी विल रीबिल्ड दिस कंट्री, उसके लिए भारत का किरदार रहेगा उनके लिए। खास तौर पे अमेरिका का जो आप इकोनॉमी देखें, जीडीपी देखें, 60-70% तो सर्विसेज है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो ट्रंप जो कह रहे हैं कि हम दोबारा फैक्ट्रियां खोलेंगे, तो शिकायत ये है एक कि सपना ही है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वहाँ खत्म हो गई ना, उत्पादन जो है गिरता जा रहा है, वो वापस लाना भी असंभव है। आप देखिए, जैसे वेजेस हैं, अब $12 से $15 अगर आप 1 घंटे का पे करते हैं वर्कर्स को वहां पे, तो वियतनाम या बांग्लादेश में तो उसका 10 गुने कम में हो जाता है काम। आप अमेरिका में कर ही नहीं सकते ये, लेकिन फिर भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन टू गो बैक टू इंडिया, भारत का जो सवाल है हमारे लिए, मेरे ख्याल से हम तो तैयार थे चाहे हिलरी जीते या ट्रंप जीते। लेकिन अब जो ट्रंप जीत गए हैं, खास तौर पे आर्थिक मामलों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम हमारी जो इनर सिटीज जो खोखली पड़ गई, जो टूट गई है, उन सबको दोबारा रिबिल्ड करेंगे। इसमें भी देखिए, मोदी जी चाहते हैं स्मार्ट सिटीज बने, और हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में टेक्नोलॉजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। इन चीजों पे हमें जोर देना चाहिए, तो उसमें सहयोग की संभावना आप देखते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज और है, जो कूटनीति जो कहते हैं हम, जो जियोपॉलिटिक्स, उसमें अभी सवालिया निशान है कि ट्रंप क्या करेंगे एशिया में। भारत चाहता है कि अमेरिका एक किरदार निभाए जिससे कि एक बैलेंस बने, स्टेबिलिटी बने, इंडियन ओशन रीजन हो या पश्चिम महासागर में, लेकिन प्रशांत महासागर में। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि हम वापस खींच लेंगे, हमें उतना ज्यादा करना नहीं है। एकांतवाद जो कहते हैं, अब तक उन्होंने बोला है कि हमें ज्यादा जूझना नहीं है दुनिया भर में, हमें अपना ही काम करना है घर पे। अगर ये होता है तो हमारे लिए शायद वीक पॉइंट हो, लेकिन उसके बावजूद देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप ये भी चाहते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ जोर की लड़ाई करे।
उसके लिए भारत से बड़ा पार्टनर उनको मिल ही नहीं सकता। और उन्होंने बयान भी दिए हैं कि हम तो इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ भारत के साथ बेस्ट फ्रेंड बनेगा भारत हमारा। तो कुछ फायदे हैं, आपकी बात कुछ डर भी हैं। सरकार तक हो जाएगा। एक अंतिम तो सवाल अच्छी श्रीराम भी जी चीज़ है। आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो कहा गया कि मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं, बल्कि खलीज टाइम्स ने तो यहाँ कर दिया शॉक इन द मुस्लिम वर्ल्ड, इस तरह से खबर उसने प्रकाशित की। तो क्या मानना है कि भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में देखें तो इस उनके बयान का और इस तरह की जो एक का जो डर बन गया है मुस्लिम वर्ल्ड में, मुसलमानों के जो जितने राष्ट्र हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? भारत जो है कितना लाभ उठाएगा या कितना नुकसान ये होगा एक भारत सामरिक को? तौर पे दक्षिण एशिया में हमारे लिए फायदा तो जरूर है, जो जिनका ट्रंप का जो रवैया है इस मामले पे। लेकिन देखिए, अफगानिस्तान में ट्रंप अगर तालिबान पे काबू रखना चाहेंगे, जैसे ओबामा ने कोशिश की 8 सालों में, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए, तो फिर से पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी उनको। लेकिन अगर ट्रंप कहते कि हम निकल जाएंगे यहाँ से, हमने अमेरिका दोबारा बनाना है घर पे, ये सब धंधे छोड़ दो, विश्व भर में इंटरवीन करना, फिर तो पाकिस्तान की और भी कम जरूरत पड़ेगी। वियतनाम से ही बात चल लेकिन रही है। धार्मिक जब जो उनके मामला लोग आपने मारे कहा- जाते हैं और जब सब वापस जाते हैं उसके बाद जो है सो अमेरिका में तूफान मचता है। ये धार्मिक- पहले तो खबरें छुपा के रखी जाती हैं, तो हमेशा होता है अफगानिस्तान में हो, इराक में हो, जब सब वापस जाते हैं तब उनकी नीति जो है प्रभावित होने लगती लेकिन है। जो धार्मिक जो मामला आपने कहा, उस पर जरूर देखिए, ट्रंप जो है मुंहफट हैं, और मुझे नहीं लगता कि उस पर वो कोई लगाम देंगे, बल्कि उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी भी रहती है। तो वो तो पाकिस्तान पे जो लगाम देनी चाहिए थी, जो अब तक हमने नहीं देखा, सीरिया में हमारी उम्मीद रहेगी। एर्डोगन का